नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आपको सार्क की इंग्लिश में भी फुल फॉर्म याद रखनी है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। आपको स्थान भी याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में स्थान पूछा गया है कि सार्क की स्थापना किस देश में हुई थी या किस स्थान पर हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। दोनों ही आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। इसमें बात करें सदस्य देशों की तो कुल सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, अब इस 8 को भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए, हम जब सार्क पढ़ते हैं तो सार्क में हमें एक शब्द निकालना है, शक। शक का मतलब वहम यानी भ्रम। तो शक करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी पे शक करता है तो उस पर ऐंठा ऐंठा रहता है। देखा होगा, जब आप किसी पे शक करते हैं तो आप उससे ऐंठते बहुत हैं। जब भी कोई वो बात करता है तो आप उस पर ऐंठ पड़ते हैं, आप उस पर मतलब हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे बात करें सार्क के सदस्य देशों की तो मतलब 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश हैं। अब इन 8 देशों को हमें ट्रिक से याद रखना है। तो कैसे आप याद रख सकते हैं? तो देखिए पहला देश है भारत। ठीक है, अब जब हम भारत पढ़ रहे हैं तो आपको भारत की स्थिति पता है कि हमने सार्क में एक शब्द निकाला, शक। अब भारत में है क्या? भारत में बहुत ज़्यादा लोग शक करते हैं। आपको पता होगा, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर शक करती है और एक पत्नी अपने पति पर शक करती है। तो मतलब लोग शक की नज़र से बहुत देखते हैं। अब चाहे वो कोई इंसान जा रहा हो, अनजान आदमी हो, तो लोग उसको भी शक की नज़र से देखते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा शक कहाँ पाई जाती है? भारत में। क्योंकि भारत थोड़ा इस समय क्या चल रहा है, शक के माहौल में ज़्यादा ही डूबा हुआ है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि शक्की लोग सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं, इसका मतलब भारत सार्क का सदस्य है। आगे बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान क्या है? आपको पता है, आतंकवादी घटनाओं के लिए ये कुख्यात है। अगर कुख्यात है तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मतलब हमेशा पाकिस्तान का बंदा कोई आएगा या पाकिस्तान में हम जाएं भी तो हम पाकिस्तान के हर बंदे को शक की नज़र से देखते हैं। कोई पाकिस्तान का बंदा अगर हमारे देश आता है तो हम उसको किसकी नज़र से देखते हैं? शक की नज़र से देखते हैं। जैसे अभी सीमई आई थी तो मतलब भारत सरकार या हम सब लोग उसको शक की नज़र से देख रहे थे, पता नहीं किस आतंकवादी घटना को ये क्या अंजाम दे दे। तो ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। आगे है अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान की स्थिति सेम पाकिस्तान जैसी हो चुकी, क्योंकि यहाँ पे तालिबानियों ने अपनी सरकार बना ली है। जो मौजूदा सरकार थी उसको गिरा दिया और इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती उस पर अटैक करके अपनी सरकार बना ली है। तो आप याद रखेंगे, अफ़गानिस्तान पर भी लोग क्या करेंगे? शक करेंगे। इसको भी विश्वास की नज़र से नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी गुट है ये। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि अफगन में शब्द है उफगन। अगर किसी के पास, अगर आपने देखी हो उस पर, अरे उफगन, इसके पास एक गन है, तो गन है मतलब ये कोई क्राइम करने जा रहा है क्या? तो उस पर आप लोग क्या करोगे? शक करोगे। या मान लो आपके यहाँ कोई आ जाता है गन लेके रात में, तो आप उस पर शक करते हैं, पता नहीं ये डाकू तो नहीं है। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे बात करें भूटान। अब भूटान में शब्द मिलेगा आपको एक भूत। अब भूत क्या होता है? आपने सुना होगा कि भूत जो है वहम का होता है। भूत क्या होता है? वहम का होता है, यानी शक का होता है। तो भूत पर हमेशा हम शक का भूत बना लेते हैं, भूत रियल में नहीं होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रखेंगे। मतलब दोस्तों, आप एक देश का नाम पढ़ो और आपको याद आना चाहिए कि वो सार्क में शामिल है या नहीं है। तो वो पाकिस्तान पे हम शक करते हैं, अफगानिस्तान पे शक करते हैं, भारत में ज़्यादा लोग शकी पाए जाते हैं और भूत तो शक का होता ही है। अब आगे चलते हैं। आगे है श्रीलंका। अब श्रीलंका में थोड़ा आप जाइए, यानी रामायण की कहानी में। तो रामायण में क्या हुआ था? रावण का एक भाई था विभीषण। ठीक है, तो विभीषण राम का भक्त था। तो रावण को ये बात पसंद नहीं थी। तो रावण जो था विभीषण पर शक करता था हमेशा कि मतलब ये राम को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कि जो लंका के पतन का कारण था वो क्या थी? एक शक थी। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रखेंगे। या आप ऐसे नहीं जाना तो आप ऐसे याद कर लो फिर कि श्रीलंका में एक शब्द मिलेगा आपको, लक। क्या मिलेगा? लक। लक मतलब भाग्य। अब लोग अपने भाग्य पर हमेशा शक करते हैं, मतलब मेहनत नहीं करते हैं। कहेंगे यार मेरा तो भाग्य ही नहीं था, मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं थी तो हमें कहाँ से मिलती। अब मेहनत करो, लक खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में शब्द मिलेगा नापाल।
अब ना पाल तो क्या ना पाल भाई, शक ना पाल, क्योंकि शक बर्बादी का कारण है। तो आपको शक नहीं पालनी है, यानी ना पाल, क्या ना पाल, शक ना पाल। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि न पाले, न पाले। अब देखिए जब आपको कोई, मतलब आप खड़े हैं, मान लो अपनी हाइट ही नाप रहे हैं, तो आपको शक लग रहा है कि मेरी हाइट ज़्यादा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, मतलब जब भी आपको शक होता है तो आप क्या करते हैं, नापा ले, मतलब नाप ले या नपा ले, वो चीज़ आप नाप लेते हैं। जैसे मान लो दूध लेने गए, आपको लग रहा है यार ये दूध कम तो नहीं है, तो आप कहते हैं इसको नाप ले। या मान लो कोई सामान खरीदने गए, आप तौला उसने, तो मतलब तौल के रखा था पहले से ही ऑलरेडी, और आपको शक हो रहा है इसने कम तो नहीं यार तौल के रखा है, तो आप क्या करते हैं, उसको नपा लेते हैं या तौल लेते हैं। ऐसे आप इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है मालदीव। अब देखिए मालदीव में शब्द हम पढ़ रहे हैं माल। अब माल का सेंस कई तरह से भारत में लगाया जाता है। एक माल करेंसी से लगाया जाता है, एक माल गांजा चरस से लगाया जाता है, एक माल गर्लफ्रेंड को भी लोग सेंस में लेते हैं। तो माल पर हमेशा लोग शक करते हैं। हमारे भारत में जैसे कोई गर्लफ्रेंड है अपने बॉयफ्रेंड पर शक करती है, और बॉयफ्रेंड अपने माल पर शक करता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। या कोई देखो शब्द यहाँ पे, या ऐसे भी याद रख सकते हैं। मालदीव में एक शब्द मिलेगा आपको माल दी, यानी माल दिया मतलब किसी ने किसी को रुपया दिया। अब रुपया दिया और मान लो कोई उसको देख रहा है तो उस पर शक करेगा कि यार ये कौन सा काम करवा रहा है अपना, कौन सा करप्शन ये कर रहा है जिससे ये अपना काम करवा रहा है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि माल दिया तो आप शक करोगे कि यार ये कौन सा काम या करप्शन करवाने जा रहा है, तो आप इसको ये याद रह जाएगा आपको। या माल कोई दे रहा है किसी को, जो माल ले रहा है वो भी शक करेगा, वो उसको तो डर रहेगा फिलहाल कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन माल दे रहा है और आप उसको अगर देख रहे हो, मतलब आप रुपया देखते उसको देख रहे हो, तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा काम ये अपने कराने के लिए माल दे रहा है, यानी रुपया दे रहा है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। या आप सीधा याद रख लो कि ये माल है, माल पे लोग क्या करते हैं, अपने माल पर शक करते हैं कि कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में मिले शब्द आपको बांग्ला। बांग्ला मतलब एक बंगला आलीशान। तो किसी ने अगर अपना बंगला आलीशान अचानक से बनवा लिया तो लोग उस पर शक करते हैं कि यार ये पैसा इतना कहाँ से लाया। ठीक है, उस पर लोग क्या करते हैं, शक करते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाया है। तो ये 8 सदस्य देश थे जो आपने याद कर लिए। 1-2 बार पढ़ेंगे आपको ये याद रह जाएंगे। आगे 2 क्वेश्चन हैं जिनको आपको हल करना है। प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है। देखिए भारत G20 का सदस्य नहीं है, सार्क का नहीं है, G7 का नहीं है, या संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO का नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है। यदि आपने सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको इसका आंसर आसानी से आ रहा होगा। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, बाकी G20 का भी सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है और संघाई सहयोग संगठन का भी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य है। अब देखिए G7 का सदस्य मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 7 मतलब 7। अब लोग साथ कब देते हैं, जब अमीर होता है इंसान उसका साथ देते हैं, जब मनी पास होती है तो साथ देते हैं। ये टल्ली है तो टल्ली को घर तक ले जाने के लिए साथ चाहिए, यानी आपको इसमें आंसर क्या एक ही मिलेगा, जर मनी, यानी जब मनी आपके पास होती है तो लोग आपका क्या देते हैं, साथ देते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट किया करिए, कमेंट नहीं करते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।